सेलेक्ट स्टेट के बाद हम देखते हैं हमारे कंडीशंस कैसे हम यूज़ करते हैं हमारे इसके अंदर। कंडीशंस क्या होती है, अभी तक जितने भी क्वेरी हमने देखी सेलेक्ट की, उससे हमारे पास सारा डेटा आ रहा था या किसी 2 कॉलम का आ रहा था, लेकिन डेटा सारा आ रहा था उस 2 कॉलम का भी। बट मुझे सारा डेटा नहीं देखना है, मुझे तो किसी 2 बंदे का डेटा देखना है, मुझे खाली मान लीजिए अमित का डेटा देखना है। तब हम क्या करें, ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग हमारे यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं, और कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लोज। वेयर लगाते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए, सबसे पहली क्वेरी में बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर एस नेम इक्वल्स टू अमित। ये मैंने दिया तो अमित का मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब ये तो नॉर्मल वेयर क्लोज है। हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं वेयर क्लोज के अंदर, जिनकी मदद से हम अलग अलग तरह की क्वेरीज निकालते हैं। जैसे कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। तो देखें हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज में लेते हैं। एक कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, इक्वल्स टू। सपोज करो एक बार मैं सारा डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ, टीबीएल स्टूडेंट। अब मुझे सपोज करो उन बच्चों का डेटा चाहिए जिसकी एज 25 से ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। इस क्वेरी को जैसे हम चलाएंगे, देखिए मेरे पास 3 रिकॉर्ड आया, क्योंकि एक रिकॉर्ड में एज 25 थी तो उसको छोड़ के सारे आए, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया था। अब मैं इसकी जगह में नॉट इक्वल्स टू 25 लगा देता हूँ, तो क्या होगा, तो भी सेम आएगा। और लेस देन इक्वल्स टू 25 लगा देता हूँ, तो क्या होता है, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आया, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड ऐसा था जिसमें सारा 25 से या 25 से कम डेटा था। लेस देन इक्वल्स टू, ये होता है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी 2 वैल्यू को जोड़नी है, तो मैं क्या करूं, सेलेक्ट 25 प्लस 30, ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। तो मैंने उसको एक एलियास नाम भी दे दिया, वैल्यू। ये देखिए, तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम लोग लेते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास 3 होते हैं, एंड, और नॉट। हम अभी एंड और देखेंगे, नॉट को हम लोग हमारे बाकी ऑपरेटर्स के अंदर यूज में लेंगे। अब सपोज करो सबसे पहले मैं आपका सारा डेटा वापस दिखाता हूँ। मेरे पास सारा डेटा आया। अब मुझे कंडीशन ये चाहिए, मुझे जयपुर में रहने वाले बंदों का डेटा चाहिए, साथ में जिनकी एज 30 या 30 से ज़्यादा हो। तो क्या कहा मैंने, उन बंदों का डेटा जिसकी एज 30 या 30 से ज़्यादा हो, जो जयपुर में रहते हो। तो मैं इसी क्वेरी को वापस ठीक करता हूँ, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू जयपुर एंड एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो ये कंडीशन को ट्रू करता है। एंड ऑपरेटर जो होता है, एंड कंडीशन जो लॉजिकल ऑपरेटर का एंड है, उसके अंदर जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा डेटा आएगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमारा काम नहीं करेगा। जैसे कि जयपुर 30 ये कंडीशन ट्रू होती है, जयपुर 25 ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसलिए सिर्फ ये ट्रू आया हमारे पास। अब और ऑपरेटर क्या होता है, या तो जयपुर में रहता हो या उसकी एज 30 से ज़्यादा हो, या ये लगाई मैंने तो मेरे चारों रिकॉर्ड आ गए। अगर आप देखें, या तो जयपुर में रहता है ये कंडीशन ट्रू है, या तो जयपुर में रहता है ये कंडीशन ट्रू है, या तो अजमेर में रहता है ये कंडीशन फॉल्स है, या इधर आए या उसकी एज 30 से ज़्यादा है ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये रिकॉर्ड भी आ गया। या तो जयपुर में रहता है ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। तो
इसलिए सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। यानी कि अगर मैं समराइज करूं, एंड ऑपरेटर में तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा डेटा आ जाता है। ये होते हैं हमारा एंड और ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जो चौथा ऑपरेटर हमारे पास है वो होता है रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर का कीवर्ड होता है हमारा बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। ये दो कीवर्ड हमारे रेंज ऑपरेटर के होते हैं। यानी कि मुझे एज 30 से लेके 50 के बीच का डेटा चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, वेयर एज बिटवीन 20 एंड 30। मैंने 20 से और 30 के बीच के लगा दिया, तो ये दो रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। 30 एंड 50 के बीच का लगाया, तो ये 3 रिकॉर्ड आ गए। तो बिटवीन कीवर्ड लगाया और 2 वैल्यू पास कर दी। अब इसका वाइस वर्सा मैं कर दूंगा तो नॉट बिटवीन, तो ये एक रिकॉर्ड हमारा आता है। इसी क्वेरी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 30 एंड एज शुड बी ग्रेटर देन 50। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे, एज शुड बी लेस देन 30 या फिर एज शुड बी ग्रेटर देन, या कंडीशन लग गई इसके लिए हमारे यहाँ पे। बिटवीन समझ में आया। बिटवीन के बाद हमारे पास आता है लिस्ट ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लिस्ट ऑपरेटर। लिस्ट ऑपरेटर का कीवर्ड होता है इन या नॉट इन। आप सपोज कीजिए कॉलेज में है, कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि अजय, अमित और अरुण आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक लिस्ट लगी हुई है कि ये 3 बंदों को आपके प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो यही काम अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। मुझे आनंद और अमित का डेटा देखना है खाली, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट वेयर एस नेम इन आनंद एंड अमित। अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आनंद और अमित का डेटा आया, मैंने कीवर्ड लगाया इन और यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर दी। क्योंकि आनंद और अमित यानी कि ये एस नेम वाला जो कॉलम था आपका कैरेक्टर टाइप का था, इसीलिए ये सिंगल कोट के बीच में आया है। इन समझ में आया। अब इसी का वाइस वर्सा कर दो, आप इसके आगे नोट लगा दो, तो इन दोनों को छोड़ के आपका डेटा आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे लिस्ट ऑपरेटर। लिस्ट ऑपरेटर के बाद आता है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर का कीवर्ड होता है लाइक। ये बेस पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इसी को यूज़ में लेता हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा काम में ये आता है। लाइक ऑपरेटर जब देखेंगे तो लाइक ऑपरेटर के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस आते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे 3-4 तरह के लाइक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। हम 3 तरीके से लाइक ऑपरेटर, 4 तरीके से लाइक ऑपरेटर को यूज़ में ले सकते हैं। मैं ज़रा आप पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, सबसे पहले तो लेते हैं मॉडुलस, रिप्रेजेंट्स एनी स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। डैश सिंगल कैरेक्टर के लिए, ब्रैकेट लेते हैं इसी बीच के स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स के लिए, और ब्रैकेट के अंदर आपका ये पावर वाला साइन लेते हैं हम लोग कि नॉट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स का जो मैंने बना रखा है मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, आपको इससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइक कीवर्ड लगाया, क्योंकि लाइक स्ट्रिंग टाइप का है तो ऑब्वियस ही बात है सिंगल कोड तो इसमें लगेगा ही लगेगा, सिंगल कोड यहां लगना ही है।
ये मेरे सारे मैंने लाइक के बना दिए। मैं एग्जांपल्स देखें, देखो सबसे पहले li मैंने लिखा li, उसके बाद लगाया मैंने मॉडुलस का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जितना भी मेरे एस नेम वाले कॉलम पे मैं लगाता हूँ, सपोज कीजिए ये सब मैंने एस नेम लगा दिया, जहाँ भी मेरे एस नेम होंगे, एस नेम वाले कॉलम में जिसका भी नाम li से स्टार्ट होता है उसका डेटा आएगा। li लिखा, उसके बाद मॉडुलस। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर, बाद में कुछ भी। इसके बाद मैंने लगाया पहले मॉडुलस, उसके बाद IBIT। इसका मतलब स्टार्टिंग में कोई सा भी कैरेक्टर, उसके बाद एंड में IBIT होना चाहिए। उसके बाद तीसरा मैंने लगाया आपका अंडरस्कोर मॉडुलस IB मॉडुलस। इसका मतलब है कहीं भी बीच में IB होना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने चौथा एग्जांपल बताया अंडरस्कोर IBIT। इसका मतलब कि पहला 5 कैरेक्टर का ही होगा, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम देखें 5वां एग्जांपल, ब्रैकेट के अंदर LS फिर मॉडुलस। इसका मतलब है कि या तो L हो सकता है आपके नाम के अंदर, या फिर S हो सकता है आपके नाम के अंदर, कहीं पे भी, बिगिन विद, सॉरी। और उसी तरह इसका वाइस वर्सा कर ले, L तो होगा स्टार्टिंग में, R नहीं होगा कहीं पे भी, सेकेंड लेटर में R नहीं होगा आपका। एक बार हम सारे एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट, ये मैंने क्वेरी लिखी। मैं देता हूँ, सपोज करो पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक सिंगल कोट A मॉडुलस। इस क्वेरी को जैसे आप चलाओगे तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड आते हैं। इन दोनों को साथ चला के दिखाता हूं आपको। अब आप देखेंगे आनंद, अरविंद और अमित का पहला कैरेक्टर A से स्टार्ट होता है, बाद में कुछ भी हो सकता है। करण नहीं आया, बाकी सारा आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम सेम इसी तरीके से। पहले मॉडुलस है, लास्ट में A है। अगर आप देखोगे इसको, इसमें कोई भी नहीं आया, क्योंकि मेरे किसी भी रिकॉर्ड के एस नेम वाले कॉलम में लास्ट में A नहीं है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। कहीं पे भी A हो, चारों नेम के अंदर A कहीं बीच में भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा है, इसलिए सारा रिकॉर्ड आ गया। अब चौथा करते हैं हम लोग, वेयर पहला कैरेक्टर तो ये होना चाहिए, बाद में NAND आना चाहिए, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आता है। पहला कैरेक्टर मुझे नहीं पता, बाकी 4 कैरेक्टर मुझे पता है, उसके लिए हम लोग ने ये रिकॉर्ड ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद 5वां एग्जाम्पल हम करें। पांचवा एग्जाम्पल जो हमने किया, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया A होना चाहिए, या फिर K होना चाहिए स्टार्टिंग में, A या फिर K, दोनों में से कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो 4 रिकॉर्ड आ गए मेरे पास, क्योंकि 3 जो थे A से स्टार्ट हो रहा है, चौथा K से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस K को हटा देता हूं और यहाँ पे N लिखता हूं तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, अब दूसरा ये मैं करता हूं, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसा करता हूं, ये मैंने लिखा लाइक A, तो मैं बाहर लगाता हूं। सेकेंड कैरेक्टर मेरा N नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ये देखो अरविंद और अमित आ गया, A से स्टार्ट होना चाहिए। बेसिकली अगर इस क्वेरी को मैं आपके इसके साथ चलाता हूं, अगर आप देखेंगे, इनको देखिए, पहली कंडीशन A से स्टार्ट होना चाहिए, ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और साथ में ये होना चाहिए सेकंड कैरेक्टर N नहीं होना चाहिए। आनंद में N था, इसलिए उसने उसको हटा दिया, अरविंद और अमित ये आपको दिखा दिया। ये होते हैं हमारे लाइक ऑपरेटर। आया थोड़ा समझ में? प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ थे ऑपरेटर्स। ये चैप्टर मैं आपका यहीं पे खत्म करता हूँ।